गुरु प्यारी साध संगत जी द शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी। जब गुरु नानक देव जी का सचखंड जाने का समय आया तो उस दिन ऐसा क्या हुआ कि सारी संगत एक के बाद एक चमत्कार देखकर हैरान रह गई। आज की वीडियो में हम आपको श्री गुरु नानक देव जी के आखिरी पलों की एक एक घटना को विस्तार से बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि गुरु जी से मिलने स्वर्ग से कौन से महापुरुष आए थे और उन्होंने गुरु जी से क्या करने को कहा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि क्यों गुरुजी एक बार बिना किसी को बताए नाराज होकर एकांत स्थान में जाकर रहने लगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत सी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके सपोर्ट से हम मोटिवेट होकर ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लाते रहें। तो आइए शुरू करें आज की यह वीडियो। वाहे गुरु। श्री गुरु नानक देव जी देश विदेश की धार्मिक यात्राएं करने के बाद करतारपुर में आकर अपने परिवार के साथ रहने लगे, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 13 साल बिताए। जब गुरु जी के करतारपुर आने की खबर लोगों को मिली तो वे दूर दूर से गुरु जी के दर्शन को आने लगे। हर दिन संगतें गुरु जी के दरबार में आकर नाम वाणी का कीर्तन सुना करती और गुरु जी के भंडारे से लंगर छकती। गरीब लोग गुरु जी के दर पर बैठे रहते, कोई भी वहां से निराश होकर ना जाता, उन्हें भरपेट भोजन मिलता। करतारपुर रहते हुए गुरु नानक देव जी भक्ति के साथ साथ खेतीबाड़ी का भी काम करते थे। उनकी संगतें भी उनके साथ हाथ पटाया करती। कहते हैं कि गुरु जी अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सिखी प्रचार का काम जो शुरू किया था उसे वे लगातार जारी रखना चाहते थे। जो सिखी का पौधा उन्होंने लगाया उसे वे सारे संसार में फैलाना चाहते थे। इसलिए गुरु नानक देव जी ने ज्योति ज्योत समाने से पहले अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए अपने सिखों और पुत्रों पर नजर रखनी शुरू कर दी कि कौन सा ऐसा योग्य सिख है जो सिखी के बूटे की सही ढंग से परवरिश कर सके। उन सब में से गुरु जी को केवल भाई लहना जी ही गुरुगद्दी के योग्य लगे। इस बात पर गुरु नानक देव जी के दोनों पुत्र बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी बहुत नाराज हुए। गुरु जी की पत्नी माता सुलक्ष्मी जी भी नए उत्तराधिकारी के फैसले से नाख थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा कि आप अपने पुत्रों को छोड़कर अपने सेवक को गुरुगद्दी देने की बात कर रहे हैं, यह बात सही नहीं है। तब गुरु जी ने माता सुलखनी जी के साथ वचन किया कि हमारे दोनों पुत्र गुरुगद्दी के लायक नहीं है। गुरुगद्दी की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए कठिन है, यह गुरुगद्दी का भार नहीं उठा पाएंगे। ऐसा सुनकर माताजी बोले, क्यों नहीं, यह तो आपके लायक पुत्र हैं, आप उन्हें मौका तो दीजिए। गुरुजी बोले, ठीक है, अगर यह गुरुगद्दी का भार उठा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इतने वचन कहकर गुरुजी ने एक कोतक रचा। एक बहुत भारी गट्ठर मैदान के बीचों बीच गुरुजी ने रखवा दिया और बोले, इस गट्ठर में गुरुगद्दी का भार है, जिसमें भी शक्ति है वह आकर इसे उठा ले। जिसने यह गट्ठर उठा लिया वह गुरुगद्दी का भार संभालने के योग्य माना जाएगा। गुरु पिता के मुख से ऐसे वचन सुनते ही सबसे पहले उनके बड़े पुत्र बाबा श्रीचंद जी आगे आए। उन्होंने गट्ठर उठाने की बड़ी कोशिश की, पर उस गट्ठर को वह जरा सा भी ना हिला पाए। उसके बाद गुरु जी के छोटे पुत्र बाबा लक्ष्मीदास जी ने गट्ठर उठाने की कोशिश की, पर वह भी असफल रहे।
इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर उस गट्ठर को उठाना चाहा पर वे तिनका मात्र भी ना हिला पाए। कहते हैं, तब गुरु नानक देव जी ने अपने सेवक बाबा बुढ़ा जी को गट्ठर उठाने की आज्ञा दी। गुरु जी की कृपा सदका बाबा बुढ़ा जी ने गट्ठर का एक हिस्सा उठा लिया, पर वे भी पूरा गट्ठर ना उठा पाए। वहां मौजूद जितने भी सिख खड़े थे उन्होंने भी गट्ठर उठाना चाहा पर किसी को सफलता ना हासिल हुई। जिस तरह राजा जनक के महल में सीतास्वर के समय शिवजी का धनुष उठाने में सारे अहंकारी राजा शर्मिंदा हुए थे, श्री रामचंद्र जी के अलावा किसी से भी शिव जी का धनुष न उठाया गया। वही दशा आज गुरु नानक देव जी के रखे गए गट्ठर ने कर दी। गुरुगद्दी पर दावा करने वाले सभी लोग तब शर्मिंदा होकर चुपचाप सिर झुकाकर एक तरफ बैठ गए। तब गुरु नानक देव जी के हुक्म अनुसार भाई लहना जी को बुलाया गया। भाई लहना जी ने पल भर में ही बिना मशक्कत किए उस गट्ठर को आसानी से उठाकर अपने सिर के ऊपर रख लिया। सभी लोग यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए और सभी को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया। गुरु नानक देव जी ने सारी संगत के साथ वचन किया कि सिखों के दूसरे गुरु अब से भाई लहना जी हैं। बाबा बुढ़ा जी जिन्होंने गट्ठर का एक हिस्सा उठाया था उनके साथ गुरु जी ने वचन किया, भाई बुढ़ा जी आपने दूसरी पाशाही से छठी पाशाही तक गुरुगद्दी का तिलक लगाने की सेवा निभानी है और अब से बाबा बुढ़ा जी गुरु घर के केवल सेवक ही नहीं होंगे बल्कि गुरु घर के मुखिया भी होंगे। गुरु नानक देव जी ने बाबा बुढ़ा जी को वर देते हुए यह भी कहा कि बाबा बुढ़ा जी या उनके परिवार के सहमति से ही भविष्य में कोई सच्चा गुरु कहलाया जाएगा। कहा जाता है कि इसके बाद श्री गुरु नानक देव जी ने बाबा बुढ़ा जी से एक नारियल मंगवाया। सारे संतों के सामने गुरु जी ने 5 पैसे और नारियल भाई लहना जी के सामने रख दिया। उन्हें गले से लगाकर तब वचन किया कि आज से भाई लहना मेरा अंग हुए और अब यह भाई लहना जी से गुरु अंगद देव जी बन गए हैं। आज से मेरी जोत गुरु अंगद देव जी में विराजमान हो गई है। दूसरी तरफ गुरु जी के पुत्रों को गुरुगद्दी न मिलने से वे गुरु अंगद देव जी की विरोधता करने में लग गए और गुरु अंगद देव जी को करतारपुर से बाहर निकालने के मंसूबे बनाने लगे। गुरु नानक देव जी ने बड़े प्रेम व सहजता से अपने दोनों पुत्रों को समझाया, पुत्र तुम गद्दी पर दावा करना छोड़ दो। गुरुगद्दी किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि गुरुगद्दी केवल सेवा करने वाले को ही मिलती है। गुरु जी ने अपने पुत्रों को वर देते हुए कहा कि तुम्हें गुरुगद्दी तो नहीं मिल सकती पर तुम्हारी जुबान पर रिद्धि सिद्धि हमेशा रहेंगी। पर उनको अपने पिता की कही बातों का कोई असर ना हुआ। बाबा श्रीचंद जी नाराज होकर गुरु अंगद देव जी को अपशब्द कहकर अपने सिर में विभूति डालकर गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। यह सब देखकर तब गुरु जी ने श्री गुरु अंगद देव जी को हुक्म दिया कि वे अब करतारपुर छोड़कर परिवार सहित खडूर साहिब चले जाएं और उनके सेवक निहाल जाट के घर में निवास करें तथा वहां रहते हुए नाम जपाकर लोगों का उद्धार करें। तब गुरु जी ने उन्हें कहा कि हम जल्दी ही खडूर साहिब आपके पास आएंगे। कहते हैं कि गुरु जी का हुक्म मानकर गुरु अंगद देव जी खडूर साहिब में उस सेवक के घर जाकर रहने लगे। गुरु नानक देव जी कुछ समय बाद अपने पुत्रों के इस रवैये से उदास होकर एकांत में जंगल में जा बैठे। सभी सिखों को हुक्म दे दिया, हमारे पास कोई न आए बल्कि बाबा बुढ़ा जी और दूसरे प्रिय सेवक जो हर समय गुरु जी के साथ रहते थे उनको भी गुरु जी के पास आने की आज्ञा न मिली। केवल एक सेवक था भाई कमलिया जो जंगल में गुरु जी के साथ रहता था। कुछ समय वहां रहकर बाद में गुरु जी गांव पखोचे में चले गए, जहां उनका एक सेवक भाई सिद्रन रहता था। गुरु जी उसी के घर में रहने लगे। कहते हैं वहां रहते हुए एक अजीबोगरीब घटना घटी। एक दिन सुबह सुबह गुरु नानक देव जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने अपने आसपास भूखे पशु घूमते देखे।
तब गुरुजी ने अपने सेवक भाई कमलिया को अपने खेतों में से कुछ चारा लाने को भेज दिया। जब कमलिया खेतों में पहुंचा तो उसने वहां 3 साधु देखे जिनके चेहरे पर इतना नूर था कि उससे देखा ना गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है, यह कोई खुदा का रूप ही होंगे। इतिहास में दर्ज है कि उस समय उन साधुओं के वेश में ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र देवता धरती पर प्रकट हुए। उनके यहाँ आने का एक खास मकसद था। उन देवताओं ने जब खेत में गुरु नानक देव जी के सेवक को देखा तो उसका नाम लेकर उसको पुकारा। भाई कमलिया जब उनके पास पहुंचा तो उन साधुओं ने एक कागज की पुड़िया भाई कमलिया को पकड़ाते हुए कहा कि यह पुड़िया तुम गुरु नानक देव जी को देकर आओ। गुरु जी जो वचन तुमसे कहेंगे वह तुम आकर हमें बता जाना। अब जल्दी जाओ, देर ना करो। भाई कमलिया जैसे ही गुरुजी को पुड़िया देने जाने लगा तो उसे याद आया कि गुरुजी ने उसे पशुओं का चारा लाने भेजा था। वे उन साधुओं से बोला, मुझे गुरुजी के हुक्म अनुसार पशुओं का चारा लेकर जाना है। पहले आप मुझे चारा इकट्ठा करने दे, फिर मैं गुरुजी को आपकी दी हुई पुड़िया दे आऊंगा। भाई कमलिया की बात सुनकर तब इंद्र देवता ने थोड़ी सी घास को अपने हाथ में लिया और उसे बड़े से चारे के गट्ठर में बदल दिया। फिर उस गट्ठर को भाई कमलिया के सिर पर रख दिया। ऐसा चमत्कार देखकर भाई कमलिया दंग रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर यह है कौन। कहते हैं तब कुछ समय बाद गुरुजी के पास पहुंचा। उसे देखकर गुरुजी ने पूछा, क्या बात है, आज तुम बड़ी जल्दी चारा ले आए हो? कहीं तुम किसी दूसरे के खेत से चारा चोरी करके तो नहीं लाए? अगर ऐसा किया है तो यह चारा जहां से लाए हो वहीं रखाओ। इतना सुनकर वह बोला, नहीं गुरुजी, यह चारा चोरी का नहीं है, यह मुझे आपके खेत में मौजूद 3 साधुओं ने दिया है। उसने गुरुजी को बड़ी हैरानी से बताया कि गुरुजी, आज मुझे जिन 3 साधुओं के दर्शन हुए हैं वह कोई साधारण नहीं थे। उनके चेहरों पर इतना नूर था कि मुझसे देखा ही नहीं गया। उन्होंने मुझे कागज की पुड़िया देते हुए कहा कि इससे तुम अपने गुरुजी को दे देना। बदले में जो वचन गुरुजी कहेंगे वह हमें आकर बता देना। अंतर्यामी गुरुजी सब समझ गए। उन्होंने जब पुड़िया खोली तो उसमें विभूति थी जो शिवजी ने गुरु नानक देव जी के लिए भेजी थी। कहते हैं उसी पल गुरुजी अपने खेत में जा पहुंचे, जहां ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र देवता गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। गुरुजी को अपने सामने देखकर सभी देवता गुरुजी का गुणगान करते हुए बोले, हे सद्गुरु जी, आप तो सुखों के घर हो, आप सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले दाता हो, आप संसार के जन्मदाता हो, आपकी सदा जय हो। विष्णु जी बोले, हे सद्गुरु जी, यह सारा ब्रह्मांड आपका ही स्वरूप है। यह चांद और सूरज आपके 2 नयन हैं। जो भी मनुष्य आपका ध्यान करता है वो संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। इस तरह देवताओं ने गुरु जी की सुंदर प्रशंसा की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे सद्गुरु जी, आपने अब अपनी ज्योत गुरु अंगद देव जी में टिका दी है। आपने इस तरह सच्चा नाम प्रकट कर दिया है। अब आप कृपा करके हमारे साथ सचखंड चले। सचखंड में सभी देवी देवता आपके स्वागत में खड़े हैं। ऐसा वचन सुनकर गुरु जी ने उनसे सचखंड जाने की हामी भर दी। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र देवता अलोप हो गए। गुरु जी वापस आ गए। दूसरी तरफ करतारपुर में बैठी संगते गुरु नानक देव जी के वापस घर न आने पर बड़ी व्याकुल हो गई। उन्होंने गुरु जी को बहुत ढूंढा पर गुरु जी का पता न लग सका। एक दिन गांव पखोचे में रहते हुए गुरु नानक देव जी ने भाई सिद्धन से कहा कि हमारा अब शरीर त्यागने का समय करीब आ चुका है। भाई सिद्धन जी गुरु जी के मुख से यह बात सुनकर रोने लगे, क्योंकि उसने गुरु जी की काफी समय से सेवा की थी। गुरु जी के सचखंड जाने की खबर सुनकर वे उसी पल करतारपुर गुरु जी के घर पहुंचा, जहां उसने यह बात बाबा बुढ़ा जी और उनके परिवार को बताई। बस फिर क्या था,
सारे सिख माता सुलखनी जी और उनके दोनों पुत्र गुरु जी के पास गांव पखोचे में आ पहुंचे। उस समय गुरु जी प्रभु की याद में लीन होकर समाधि लगाए बैठे थे। माताजी ने अपने पतिदेव के आगे विनती करते हुए कहा, है स्वामी आप कृपा करें, दो बातें अपने पुत्रों के साथ कर लें। उसी समय भाई बालाजी भी आ गए और बोले, हे सद्गुरु जी, आपने तो कहा था कि अपने साथ मुझे भी आप सचखंड लेकर जाएंगे, पर अब आप अकेले ही क्यों जा रहे हैं। भाई बालाजी और सिखों के बहुत विरलाप करने पर गुरु जी समाधि से उठे और बड़े प्रेम से बोले, भाई बाला तू हमसे अलग नहीं है तू कुछ दिन खंडूर साहिब गुरु अंगद देव जी के साथ रह, वह मेरा ही रूप है। गुरु अंगद देव जी के पास जाकर तू मेरा सारा हाल उन्हें सुना, फिर हम तुम्हें जल्दी ही सचखंड बुलाएंगे। हम आपको बता दें कि गुरु नानक देव जी ने भाई बालाजी को इसलिए गुरु अंगद देव जी के पास भेजा था ताकि वहां रहते हुए वे गुरु अंगद देव जी को गुरु नानक देव जी की सारी जन्म साखी सुना सके, क्योंकि बालाजी पल पल गुरु जी के साथ यानी बचपन से ही गुरु जी के साथ रहे थे। इसलिए भाई बालाजी की लिखी हुई श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सच्ची और प्रामाणिक साखी मानी जाती है। कहते हैं कि उस समय माता सुलखनी जी की विनती सुनकर करतारपुर वापस गुरुजी अपने घर आ गए, जहां पहले से ही दूर दूर से साधु ब्राह्मण और सिख संगते गुरु जी का अंतिम समा सुनकर मौजूद थे। माता सुलक्ष्मी जी ने व्याकुल होकर तब गुरु जी के साथ सचखंड जाने की आज्ञा मांगी। गुरु जी बोले, तुम्हें अभी पोतों का सुख लेना है, अभी तुम्हारा सचखंड जाने का समय नहीं आया। इसके बाद गुरु जी ने बाबा बुढ़ा जी को आज्ञा दी कि तुम कनाते लगा दो, हमारा शरीर त्यागने का समय आ चुका है, हम पर्दे में शरीर त्यागेंगे, इसलिए किसी को भी अंदर प्रवेश न करने देना। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि गुरुजी जानते थे कि मेरे सिखों ने बड़ा वैराग करना है। फिर गुरुजी चौकड़ा मारकर प्रभु की स्तुति करने लगे और सफेद चादर ओढ़कर लेट गए। यह देखकर हिंदू मुस्लिम सारी संगतें रोने लगी। कुछ ही पल में गुरुजी की ज्योत परम ज्योत में विलीन हो गई। इस तरह गुरु नानक देव जी 22 सितंबर 1539 ईस्वी को ज्योति ज्योत समा गई। कहते हैं कि उसी पल हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा शुरू हो गया। हिंदू संगतें बोली, गुरु नानक देव जी हमारे गुरु हैं क्योंकि उनका जन्म बेदी कुल में हुआ है। मुसलमान बोले, गुरुजी हमारे पीर हैं। हिंदू बोले, हमने हिंदू रीति के अनुसार गुरुजी की पवित्र देह का अंतिम संस्कार करना है। वहीं मुस्लिम बोले, हमने गुरुजी की देह को मुसलमान रीति अनुसार दफन करना है। तभी वहां 5 साधु आ पहुंचे। उन्होंने झगड़े का कारण पूछा। तब संतों ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर वह साधु बड़े हैरान होकर बोले, तुम व्यर्थ ही झगड़ा करते हो। हमने तो अभी गुरु नानक देव जी को 5 सिखों के साथ यहाँ से कुछ दूरी पर जाते हुए देखा है। ऐसा सुनकर तब सारी संगति हैरान होकर बोली कि आपको जरूर कोई भ्रम हुआ है, क्योंकि गुरु जी तो देह त्याग चुके हैं। यह देखो उनकी देह। तब साधु ने कहा, तुम चादर तो उठाकर देखो। तब संतों ने गुरु जी की चादर हटाई तो गुरु जी के स्थान पर केवल फूल ही नजर आया। सभी लोग बड़े हैरान हुए। उन्हें समझते देर ना लगी कि गुरुजी शरीर समेत सचखंड जा चुके हैं। हिंदू मुस्लिम का आपसी झगड़ा समाप्त हो गया। उन्हें गुरुजी की देह तो ना मिली, पर दोनों धर्मों ने गुरुजी की चादर आदि बांट ली। गुरु नानक देव जी ने सारी कायनात को एक प्रभु से जोड़ने के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया था। जात पात, ऊंच नीच, झूठे, आडंबर, अंधविश्वास जैसे कर्मकांडों का विरोध करके सदा इंसानियत का पाठ पढ़ाया। सबको एक जैसा ज्ञान दिया। सभी धर्मों का अदब करना सिखाया। पर यह लोग नहीं समझे। गुरुजी के अंत समय में भी जात पात का झगड़ा करके बैठ गए। उन्होंने गुरुजी की शिक्षा क्या ग्रहण करनी थी?
वह तो गुरु जी के अंत समय में भी संस्कार को लेकर झगड़ पड़े। जब उन्हें गुरु जी की देह न मिली तो दोनों धर्मों ने गुरु जी की चादर ही आधी आधी बांट ली। हिंदुओं ने आधी चादर को अग्नि भेंट कर दिया और गुरु नानक देव जी की समाधि बना डाली, और मुसलमानों ने अपने हिस्से आई आधी चादर को धरती में दफनाकर गुरु जी की कब्र बना दी। सद्गुरु नानक देव जी जो सदा हाजिर हजूर हैं, उन्हें हिंदू और मुसलमान की यह बात पसंद न आई। उसी पल रावी नदी में भयंकर बाढ़ आई और गुरु जी की बनाई समाधि भी बह गई और कब्र भी। गुरु नानक देव जी ना तो कब्र में है और ना ही मणियों मानों में। वो तो गुरु अंगद देव जी के अंदर ज्योत रूप में विराजमान थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों नहीं समझे गुरु जी की शिक्षा को। अंत में हम यही कहेंगे कि जो गुरु नानक देव जी का गुणगान करेगा वही जन्म मरण से मुक्त होगा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।